बेरोजगारी में, महंगाई में ये सफर हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है। आहिस्ता ही सही रफ्तार हमारी स्लो है, हम बढ़ा सकते हैं इसको। मौजूदा जो भी हमारी हैसियत है, जो भी वसाइल हैं, जो भी अफरादी कुव्वत है, अगर ये संजीदा हो जाए इसके रिजल्ट्स कई गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज जो लोग से आपकी लॉयल्टी है, सच्चाई है, वफादारी है, वरना आप भी मसरूफ होंगे। आपको भी टेलीफोन कर रहा है, कॉल आ रही है कि छोटे भाई की, बहन की, वालदा की, वालिद की, चलो यार कहीं चलो, रिश्तेदारों से मिलने चलते हैं, फला काम करना है, फला शॉपिंग करनी है, सब्जी लेनी है, गोश्त लेना है, कुछ और काम करना है, रिश्तेदारों के पास जाना है, आदत के लिए जाना है। भाई 10 मसाइल होते हैं। इंसान अगर तय कर ले कि मुझे मतलब प्रायोरिटी में, तरजीहात में तंजीम को अगर कम तवज्जो देनी है तो बहुत सारे और मसाइल ऊपर आ जाएंगे और पार्टी पीछे चली जाएगी। तो जो भी हमारे पास कुव्वत है, अफरादी कुव्वत, वसाइल, हर जो भी है अवेलेबल है, अगर हम उसको मजीद यकसू हो जाएं, कमिटेड हो जाएं, तो हमारी रफ्तार इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। फिर एक और वजह भी रही कि जो वकला की तहरीक थी, 16 मार्च को मार्च था, हम ज़हनी तौर पे यकसू नहीं थे, क्योंकि कराची में हालात 12 मई के बाद आपको पता है कि वकला सिटी कोर्ट के बाहर से नहीं निकल रहे थे। बल्कि पहली दफा 12 मई के बाद जब वकला ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग इजलास कराची में बुलाया तो उन्होंने अखबार में ये खबर दी थी कि हम मार्च करेंगे, बंदर रोड पे धरना देंगे। तो जब हम पहुंचे हैं, पासबान के साथी ज्यादातर उसमें उस वक्त लियारी के थे, चूंकि लियारी करीब है वहां से, तो 300 के साथी करीब हमारे साथी वहां जमा थे। तो वकला उस वक्त तक नहीं आए थे। जब हमारे साथी वहां पहुंचे तो उसके बाद उनको हौसला मिला और उसके बाद उन्होंने गेट खोला सिटी कोर्ट का, बाहर निकले और फिर पासबान बड़ी तादाद में थी, 300 उन हालात में 12 मई के बाद सड़क पर वर्किंग डे में। फिर वो बंद रोड पर भी गए, धरना भी दिया। कहने का मकसद ये है कि पासबान शुरू से, खासतौर पे 12 मई के बाद पासबान ने अच्छा खासा साथ दिया वकला का। लेकिन अभी जो सुना, ये खुशकिस्मत एक महफिल है और जो साथी दीगर पार्टियों से मुंसलिक रहे हैं या हैं और जो पासबान में नए नए आए हैं या आए हुए ने चंद माह हुए हैं, आपने एक फर्क महसूस किया होगा कि इस पंडाल में, यहाँ की तकारीर में, यहाँ के प्रोग्राम में और यहाँ का एक कल्चर में आपको कहीं टीटी नजर नहीं आई होगी, कहीं कलेक्शन को नजर नहीं आई होगी, कहीं कौसले की नुमाइश नहीं, कहीं कोई गार्ड्स नहीं, और फिर गुफ्तगू के अंदर कोई नफरत नहीं, किसी के खिलाफ कोई नारे नहीं। एक बिल्कुल अलग रंग, एक बिल्कुल अलग कल्चर। और यकीन करें, बहुत सारे वालिदैन को मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि दूर रहो, पॉलिटिक्स से दूर रहो, तंजीमों से दूर रहो, लेकिन जब पासबान के बारे में वो सुनते हैं और जब उनको पता चलता, बच्चों को इजाजत देते हैं कि नहीं, अब पासबान का काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पासबान की दावत की, आपके खुलूस की, आपकी कुर्बानियों की बरकत है कि लोग पासबान के लिए, उनके दिल खुले हैं, दिल के दरवाजे खुले हैं। और जब भी मौका मिला, जब भी हालात ने, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त काम करना इतना आसान है, इतना आसान है, क्योंकि इस वक्त तो जबर की वजह से, बदमाशी की वजह से, असलहे की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की ऊपर छतरी की वजह से, बैरूनी अमेरिका, यूरोप वगैरह की कुव्वतों की आशीर्वाद की वजह से वो कुव्वतें मुल्क में आगे नहीं बढ़ पा रही जो खैर ख्वाह हैं, जो मुखलिस हैं। हालात बदलेंगे, हमेशा तो एक से हालात नहीं रहेंगे ना। जब भी कराची को, पाकिस्तानी कौम को मौका मिला वजन डालने का, अपनी जमीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, तो ये कौम कभी गलत फैसला इंशाल्लाह नहीं करेगी। और ये शहर जो माजी में हमेशा लीड करता था, यानी कि वो कराची जो कोई भी तहरीक को, कोई भी मुल्क में आने वाली तब्दीली के लिए, कोई भी सियासी हिलजुल हो, कुछ लहरें हो, उसका मरकज और महवर कराची होता था। लियाकताबाद, बंस रोड और लियाकताबाद। आज जो लोग इस वक्त तकरीबन नई नस्ल है, इस वक्त ना, नई नस्ल से मुराद 40s को क्रॉस किए हुए लोग इस वक्त काम है। 50s में जो है वो तो जानते होंगे, लेकिन कराची के लोग इस वक्त इस उम्र के हैं नहीं। यहाँ पर हर तहरीक कराची से उठती थी,
बंस रोड, लियाकताबाद, कर्फ्यू, पुलिस की लाठियां, बड़ी बड़ी लाठियां, उनके कद से बड़ी लाठियां, लोहे वाली टोपी, ब्लू, अय्यूब खान का दौर, याया खान का दौर, भुट्टो का दौर, भुट्टो के खिलाफ तहरीक, याया खान के खिलाफ तहरीक, अय्यूब खान के खिलाफ तहरीक, कराची सबसे आगे होता था। कराची लीड करता था और यहां से पंजाब चूड़ियां जाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अखबारात में मैं पढ़ता था, छोटा था लेकिन चूंकि बंसोड़ थे, बंसोड़ पे रहते थे, उम्र वहीं से गुजरी, पैदाइश भी वहीं की, उम्र भी वहीं गुजारी, 18 साल शुरू के। तो यहां से चूड़ियां जाती थी, फिर लाहौर जाता था, फिर और शहर जाते थे, फिर वो कूदते थे। वरना बहुत अरसे तक कराची तनहा कुर्बानी देता था। कराची को अलग कर दिया गया पाकिस्तान से। देखें, आप ये ना समझे कि सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, इसके पीछे जहन होते हैं। अमेरिका के अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितने 100 या 1000 PhDs हैं, PhDs, कि जो हर मुल्क के लिए अलग अलग प्लानिंग करते हैं। हर मुल्क के लिए अलग सेल होता है। सुपर पावर है ना, तो सुपर पावर ऐसे तो नहीं है ना, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो उनके सेल बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए भी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को मुतहरिक करने वाला शहर कौन सा है, आवाज कौन सी है, वो कराची था। उन्होंने कराची के लिए प्लानिंग की और कराची को एक लिसानी तंजीम के हवाले किया। लिसानी तंजीम के हवाले करके, और एक लिसानियत जब उठती है तो दूसरी लिसानियत खुद ब खुद उठती है। जब आप महाजिर पंजाबी को गाली देगा तो पंजाबी नहीं भी होगा तो पंजाबी हो जाएगा ना। इसी तरह महाजिर पख्तून को गाली देगा या पख्तून महाजिर को गाली देगा, या महाजिर कहेंगे अरे पख्तून आ जाओ, हिफाजत करो अपने घरों की, असला लेके बाहर निकल आओ। और पख्तून के वही लोग जाएंगे और कहेंगे भाई पख्तून बाहर निकल आओ, महाजिर तुम्हारी आबादी पे हमला करे, असला लेके बाहर आ जाओ। अब दोनों को नहीं पता, गेम है ना ये पूरी प्लानिंग है। दोनों असला लेकर बाहर आ गए, दोनों छह बन रहे हैं, छह आगे नहीं बोल सकता, दोनों छह बन रहे हैं। असला लेकर बाहर आ गए, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, उसके रिक्शा चला रहे हैं, उसके रेडियो उलट रहा है। वो कोयटा बेचारे, वो कोयटा वाले होटल, बहुत अच्छी चाय होती है, हमें बड़ी पसंद है कोयटा की चाय, तो वो चाय के ठेले, वो सारी होटलें चला दी। तो असबियत को फरोग दिया गया और फिर लिसानी फसादात कराने की भरपूर कोशिश की गई। चंद माह पहले, आपको भी पता है, पख्तून महाजिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि पख्तून महाजिर सब जान चुके हैं। अब तो अंधों को भी नजर आ रहा है कि गेम क्या है। अब तो बिल्कुल ही जो जिनको अल्लाह ने अकल भी नहीं थी, जिनको नजरें भी नहीं थी, जिनके पास बसीरत नहीं है, अब तो उनको भी नजर आ रहा है। तो जो थोड़ी बहुत भी बसीरत रखते हैं, जिनके पास थोड़ी भी बहुत भी बीनाई है, जहन है, वो समझ जाता है कि खेल क्या हो रहा है। इसलिए अब कोई कान नहीं धरता इन कौम परस्त लीडरों की अपीलों पर। पता है कि सब एक है, इनके मफादात एक हैं, क्योंकि एक असबियत होती है तो दूसरी भी सो जाती है। तो तमाम असबियतों को जगाने के लिए तमाम असबियतों को आपस में लड़ाया जाता है ताकि सारी जिंदा हो जाए, और जब सब जिंदा हो जाएंगी तो मुल्क पीछे चला जाएगा, नजरिया पीछे चला जाएगा, मकसद पीछे चला जाएगा। एक दूसरे को मार रहे होंगे, फायरिंग कर रहे होंगे, जला रहे होंगे, घेराव कर रहे होंगे, भूल जाएंगे कि पेट्रोल पर गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं। रोजाना डलवा रहे होंगे मोटरसाइकिल में 57 रुपए लीटर, 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए भत्ता टैक्स हर लीटर पे। इसी तरह बिजली का हर यूनिट पे, दूध, उसकी कीमत हमने अंदाजा लगाया था 12-14 रुपए किलो पड़ती है, 37-38 रुपए किलो है शहर के अंदर, 44 रुपए। और ट्रांसपोर्ट, मिनी बस की छत पे सफर कर रहे हैं, मिनी बस की छत पे बैठ के 14 रुपए 12 रुपए दे रहे किराया। छत पे बैठकर जो लटका हुआ है, एक टांग फंसी हुई है, एक टांग हाथ से पकड़ा हुआ है, एक टांग उस पर पैदान पर, वो भी 14 रुपए दे रहा है, 12 रुपए दे रहा है। हम सब इश्यूज भूल जाते हैं। सब्जी मंडी से कितने की चलती है, या जहां से उगती है, जहां उसकी कटाई होती है फसल की, जब शहर पहुंचती है 300%, 400% महंगी होती है। ये असल इश्यूज है। IMF कर्जा किसने लिया? पाकिस्तान आज बैंकरप्ट हो रहा है। जो अभी IMF से लोन लिया गया है तो मेरा दे रहे हैं ना, भर रहे हैं ना, और कौन दे रहा है? मेरा आप तो भर रहे हैं ना। महंगाई क्यों है? पूरी दुनिया में तो महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में तो रिसेशन है। हर तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर, हर तरफ सेल लगी हुई है, दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और यहां महंगाई है। महंगाई पे कुछ तुक है, लेकिन चूंकि आवाम को उलझा दिया गया,